विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मालदीव के 3 मंत्रियों अब निलंबित ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद से भारतीयों ने कम से कम 14,000 होटल और लगभग 4,000 एयरलाइन टिकट रद्द कर दिए हैं। यह मालदीव के पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। मालदीव के एक हिस्से ने भी भारत और मोदी पर अपनी टिप्पणियों को लेकर अपने देश की सरकार पर गुस्सा व्यक्त किया। सरकार ने 3 पूर्व मंत्रियों की टिप्पणी की आलोचना की है। भारत मालदीव विवाद के बीच देशवासियों की निगाहें अब लक्षद्वीप पर हैं। भारतीय संघ द्वीपों को डालने और सजाने के लिए योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। सोमवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट में इजरायली दूतावास ने लिखा, हम भारत सरकार के अनुरोध पर जल शोधन परियोजना शुरू करने के लिए पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजरायल मंगलवार को इस परियोजना पर काम शुरू करने की तैयारी में है। मालदीव सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। मालदीव सरकार ने यह सोचकर गलती सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर भारतीयों ने मालदीव में प्रवेश करना बंद कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है। पूरे वर्ष भारतीय पर्यटक हिंद महासागर के दृश्य के साथ भारत के दक्षिण पश्चिम में छोटे द्वीप राष्ट्र में आते हैं। पिछले कुछ दिनों में लक्षद्वीप की लोकप्रियता में जिस तरह से वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए टाटा समूह ने 2026 तक सुहेली और कदमत द्वीप में 2 लग्जरी होटल खोलने की योजना बनाई है। उसी दिन 50,000 लोगों ने लक्षद्वीप पर गूगल सर्च किया कि लक्षद्वीप सागर में प्रधानमंत्री मोदी की स्नॉर्कलिंग, एक प्रकार का पानी का खेल, सफेद रेत पर यात्रा करने या एक विशाल नीले समुद्र तट पर आराम करने की तस्वीरें जारी की गईं। नतीजतन उम्मीद है कि इस साल से लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर भीड़ बढ़ने लगेगी। लक्षद्वीप में 2 सबसे लोकप्रिय द्वीप सुहेली और कदमत हैं। दोनों स्थानों पर पर्यटकों की संख्या अधिक है। नतीजतन यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ ही घरेलू पर्यटकों के लिए एक बड़ा कर्ज होगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मालदीव सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव का बहिष्कार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों ने भी मालदीव के बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्हें लक्षद्वीप जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। मुइज़्ज़ को चीनी समर्थक के नाम से जाना जाता है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी से हटने का वादा किया था। जीतने के लिए जाओ, तब से वे भारत को दबाव में रखने की कोशिश कर रहा है। मई ने सबसे पहले भारत से मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने भारत के साथ एक जल संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि हाल की बहसों में समस्या उत्पन्न हुई है। मालदीव सरकार के 3 प्रतिनिधियों द्वारा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने के बाद मालदीव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल की उन्नत जल उपचार तकनीक इस बार लक्षद्वीप में लागू होने जा रही है। प्रारंभिक कार्य मंगलवार को शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में लक्षद्वीप की लोकप्रियता में जिस तरह से वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए टाटा समूह 2026 तक सुहेली और कदमत द्वीप में 2 लग्जरी होटल खोलने की योजना बना रहा है। 2022 में लक्षद्वीप में विदेशी पर्यटकों की संख्या केवल 1 लाख थी, 2021 की तुलना में केवल 4,000 अधिक। हालांकि लक्षद्वीप में अब घरेलू पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हवाई अड्डे के निर्माण की योजना यदि लागू की जाती है तो अरब सागर और हिंद महासागर की भारत की निगरानी में काफी सुविधा होगी। लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। मिनिकॉय में नए लक्षद्वीप हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना IAF के लड़ाकू विमानों के लिए एक रनवे होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नया एयरपोर्ट भविष्य में सैन्य और नागरिक दोनों जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। एक वायुसेना बेस पहले मिनिकॉय द्वीप पर स्थित था। हालांकि केवल लड़ाकू विमानों ने वहां उतार चढ़ाव किया। इस बार यह नागरिक उड़ानों को संभालने के लिए एक आत्मनिर्भर हवाई अड्डा होगा। मालदीव के साथ राजनयिक तनाव के बीच अरब सागर में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में एक नया हवाई अड्डा भी खुलने जा रहा है। भारत की एक लोकप्रिय ट्रैवल एजेंसी ने भी मालदीव के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। कंपनी के मालिकों ने कहा कि उन्होंने देश के प्रति वफादारी और सहानुभूति से निर्णय लिया। रविवार रात कंपनी के संस्थापक निशांत पिटी एक्स पूर्व ट्विटर ने हैंडल पर लिखा, देश के साथ खड़े होकर हमने मालदीव में सभी एयरलाइन टिकट बुकिंग रद्द कर दी हैं। यही है जो लोग उस कंपनी
के माध्यम से मालदीव के लिए अपनी उड़ान के टिकट काटते हैं, उनके टिकट रद्द कर दिए गए थे। इसी समय मालदीव में लोकप्रिय वाटर रिजोर्ट के बाद तैयार किए गए लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर छोटे कमरों के साथ एक रिजॉर्ट बनाने की योजना भी जोरों पर है। चंचल लगून, सफेद रेत समुद्र तट और प्रचुर मात्रा में कोरल। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समानताएं प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी लग्जरी यात्रा के उद्देश्य से मालदीव में भारतीयों की अधिक भीड़ इकट्ठा होती है। 2021 और 2022 में करीब 2.5 लाख भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया। यह प्रवृत्ति बदलती दिख रही है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प बनने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि सैन्य, नागरिक और कार्गो उड़ानों के लिए उड़ानों को मिनके में उस बंदरगाह से उड़ाया जाएगा। लक्षद्वीप में सुधार के लिए इजरायल भी आगे आया है, जहां मालदीव के एक निलंबित मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाड़ी बताया। टाटा लग्जरी होटल्स में मालदीव के होटलों की तरह ही सुविधाएं होंगी। दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर का छोटा द्वीप राज्य सोशल मीडिया द्वारा बॉयकॉट मालदीव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय पर्यटक अपने होटल टिकट बुक करने के बाद भी मालदीव के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर रहे हैं। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जो लोग बुकिंग रद्द कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, पैसे जाने दो, देश पहले। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने विचार व्यक्त किए कि देश के अपमान को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लक्षद्वीप के पुनर्विकास के लिए कई भारतीय गैर सरकारी संगठनों ने हाथ मिलाया है। उनमें से उल्लेखनीय टाटा समूह हैं। लक्षद्वीप में पीने के पानी की समस्या है। इजराइल की भी यही समस्या थी, लेकिन इजराइल ने उन्नत तकनीक से उस समस्या से छुटकारा पा लिया। इस तकनीक की मदद से समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत और मालदीव आपस में भिड़े हैं। हालांकि देश के शासक की मृत्यु पर मोहम्मद मुइज़्ज़ के आने के बाद से पड़ोसी मालदीव के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। राजनयिक संबंधों में भी कई दरारें